आज के वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार, दिस इज ए.के. सिंह। वेलकम यू ऑल टू अवर ओन चैनल कोचिंग क्लब ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ ए बुलॉक कार्ट वाइल मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए बोल रहा है ऑक्सिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, ऑप्शन बी है ऑक्सिलेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ऑप्शन सी है ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, ऑप्शन डी है ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, बैलगाड़ी जब भी रोड पे चलती है तो एक सीधी गति करती है, एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, और जो उसका व्हील है एक रोटेटरी गति कर रही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑन द टाइम इट्स एक्सलेरेशन इज। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी है डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी है जीरो, ऑप्शन डी है कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है एक वस्तु सीधी गति करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। त्वरण पूछ रहा है आपको। तो अभी आपको पता है वेग कैसे निकालते हैं, वेग निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी का जो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, v इक्वल टू डी एन बाई डी टी। अभी आपको त्वरण निकालना है तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो जो हमारा त्वरण है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी तो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, विस्थापन की एक दिशा होती है। तो यह एक अदिश राशि नहीं है। एंगुलर मोमेंटम की भी एक दिशा होती है। एंगुलर मोमेंटम को आप किस तरह लिखते हो? L इजकल टू आर क्रॉस पी। फोर्स जो होता है वो मास एक्सक्लेरेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्सक्लेरेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इन ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में क्या वेक्टर परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है टॉर्क, ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड सदिश राशि नहीं है। वेक्टर सीधे हम जब देख के बता सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इजकल टू आर क्रॉस एफ। हमें पता है जब दो सदिश राशियों का वेक्टर प्रोड्यूस होता है तो मिलने वाली जो यूनिट होती है वो भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे जो सदिश राशि नहीं है वो है स्पीड। स्पीड इज ए नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड। ऑप्शन ए है इज नॉट एक्सक्लेरेटेड, ऑप्शन बी है माइट बी एक्सक्लेरेटेड, ऑप्शन सी है इट ऑलवेज एक्सक्लेरेटेड, ऑप्शन डी है ऑल्सो हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये पूछ रहा है एक समान गति वाला पिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज नॉट एक्सक्लेरेटेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन गिव टू कंसेप्ट ऑफ। ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है मोमेंटम एंड ऑप्शन डी है इनर्शिया। तो आपको पता होगा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है इफ बॉडी इज ए मोशन इफ will remain a motion, if body will remain a trust until and unless external force apply it। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो क्या एक्सप्लेन करता है? इनर्शिया, जड़त्व। लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनर्शिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग ए स्टोन ड्यू टू। ऑप्शन ए है इनर्सिया, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है रिएक्शन, ऑप्शन डी है मोमेंटम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनर्सिया। इनर्सिया इज द राइट आंसर। इसमें मैं आपको बता दूं इनर्सिया क्यों है। अगर कोई व्यक्ति पत्थर को ठोकर मारता है या उसको चोट आती है तो उसको चोट आती है, क्यों? क्योंकि पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता। जब पत्थर हिलने को अपोज करता है जिसकी वजह से उसे चोट आई तो उसे इनर्शिया बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ द मोशन ऑफ रॉकेट। ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी है कंजर्वेशन ऑफ चेंज, ऑप्शन सी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन डी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम देखेंगे जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ईंधन भरा होता है। ईंधन को मान लीजिए मास m है और इसका वेलोसिटी v था, तो मास x, वेलोसिटी इज इक्वल टू p1, ये इसका पहले का मोमेंटम है। अभी क्या हुआ, ये रॉकेट ऊपर गया तो रॉकेट ऊपर जाने से इसमें जो फ्यूल भरा होगा उसका मास कम हो जाएगा या m1 कम हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, तो जो कि ज़्यादा है v से। तो रॉकेट पहले धीरे धीरे ऊपर जाता है और बाद में उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो ये इसका एक बेटर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ओपन ए डोर इजिली द हैंडल शुड बी फिक्स्ड। ऑप्शन ए है नियर द हिंजेस, ऑप्शन बी है अवे फ्रॉम मिड पॉइंट अपोजिट टू द हिंजेस, ऑप्शन सी है इन द मिडल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट अपोजिट टू द हिंजेस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 CSI यूनिट इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, ऑप्शन बी है 1.2 टाइम्स द मास ऑफ द सन, ऑप्शन सी है 1.6 टाइम द मास ऑफ द सन, ऑप्शन डी है 1.3 टाइम्स द मास ऑफ द सन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होती है, सूर्य का द्रव्यमान 1.4 गुना होती है। ये सबसे बड़ी यूनिट है, चंद्रशेखर यूनिट भी जिसे कहते हैं। CSL क्या होती है, चंद्रशेखर लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स। ऑप्शन ए है एनेमोमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है अल्टीमीटर, ऑप्शन डी है ऑडियोमीटर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेग को मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है वो हमारा ऑप्शन ए एनेमोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है वेबर M, ऑप्शन सी है वेबर M4, ऑप्शन डी है वेबर M2। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जो दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक्चुअल जो SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ओनली वेबर ही होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, व्हाट। तो ऑप्शन ए है ST, ऑप्शन बी है SR, ऑप्शन सी है SN एंड ऑप्शन डी है SD। तो सॉलिड एंगल की इकाई होती है स्टेडियन यूनिट, स्टेडियन का सिंबल होता है SR। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, SR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीजेज ऑफ द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज एनी सब्सटेंस। ऑप्शन ए है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है बिकम जीरो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ। ऑप्शन ए है मेटालिक कैरेक्टर, ऑप्शन बी है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑप्शन सी है बेसिक कैरेक्टर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, उसको मेजर करते हैं हमारा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द। ऑप्शन ए है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी है सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन डी है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, विच लॉ स्टेट्स दैट। ऑप्शन ए है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी है थर्ड लॉ एंड ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जाना है, सेकंड लॉ भी नहीं है, थर्ड लॉ नहीं है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा होगा, हमने सबने पढ़ा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ, बी न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन थर्ड लॉ और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो हम पहले भी न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जिक्र कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ। इनर्शिया के बारे में हम पहले भी जिक्र किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ऑप्शन ए लाइट ईयर, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी प्रोपोज्ड बाय ए बॉडी इन ए मोशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी, क्वेश्चन समझिए आप, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी इन ए मोशन इज कॉल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वीडियो करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।